हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। आज हम जानेंगे कि जब आप शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हो, जल चढ़ाते हो, उस जल को शरीर के कौन कौन से हिस्से पे स्पर्श करवाना चाहिए ताकि हमारे अंदर जो भी परेशानियां हमारे आते हैं वो दूर हो। सावन का महीना शिव पूजा के लिए महत्व रखता है, लेकिन आप पूरा साल शिव की पूजा करते हैं तो उसका फल अच्छा ही मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराज देव भक्तों को निराश नहीं करते हैं। इसलिए आपको रोजाना 1 लोटा शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। लेकिन आपको क्या पता है, इस जल को आपको अपने शरीर के 3 अंगों पर जरूर स्पर्श करना चाहिए। ये आपको कोई नहीं बताएगा, मेरे ख्याल किसी को पता भी नहीं होगा। तो वीडियो को फुल देखिएगा, बहुत बढ़िया वीडियो है। यह बड़ी से बड़ी समस्या से आपको छुटकारा दिलाती है। तो इस वीडियो में क्या है कि जब भी आप जल अभिषेक करने जाते हैं शिव जी, कभी भी आज सावन है या कभी भी, वैसे तो रोज करें, उससे आपको किन किन परेशानियों से या कोई नज़र लगी है या रोग दोष है वो खत्म होता है। पहला, ध्यान से माथे पर लगाना चाहिए शिवलिंग का जल। आप मंदिर पे ही लगा लीजिए, क्योंकि बाद में क्या होता है, घर जाते हैं भूल जाते हैं हम चीज़ें। अक्सर हम भगवान के सामने सिर झुकाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको शिवलिंग में से निकाले वाले जल को अपने माथे पर जरूर लगाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपके निर्णय काफ़ी केंद्रित रहते हैं। इसी के साथ आपको मानसिक शांति मिलती है। आप सोच विचार हर कार्य को करने में सक्षम होते हैं। साथ ही आपको हर चीज़ का ज्ञान सही तरीके से होने लगता है। बुद्धि जो है वो आपकी सही जगह चलेगी। कोई किया करा कुछ भी, जो भी नकारात्मकता है वो सारी दूर होने लगेगी धीरे 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 धीरे। इस जल को लगाते समय आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। हम इतना सब कुछ सृष्टि जिसने जलाई है उसको मानना जरूरी है ना। शिवलिंग के जल को आंखों पर करें स्पर्श। दूसरा, अक्सर जल अपने सिर पर स्पर्श करते हैं, लेकिन आपको इसे आंखों पर भी लगाना है। इससे महादेव के आशीर्वाद से आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। साथ ही आपको आंखों से जुड़ी समस्या नहीं होती। आप इस जल आंखों पर जरूर लगाएं। जिंदगी की जितनी भी कठिनाइयां हैं, भगवान करे सबकी दूर हो जाए, क्योंकि सामने वाले के अच्छे होंगे दिन। किसी के लिए अच्छा सोचेंगे तो हमारा भी अच्छा हो रहा। अगर मैं अच्छा सोच रही हूँ तो मेरा कहीं अच्छा हो रहा होगा। किसी का अच्छा सोचेंगे तो ही अच्छा होगा ना। तो इस तरह आपकी परेशानियां दूर हो। शिवलिंग के जल को कंठ पर लगाएं। कंठ हमारे संचार वाणी, कंठ आप जानते हैं गले को कहते हैं। जब शिवलिंग का पवित्र जल स्थान को स्पर्श करता है ना, तो वाणी में शुद्धता आती है। साथ ही झूठ, क्रोध, अपयश से मुक्ति मिलती है। ये जितने भी पंगे हैं किससे है, किसके हैं? वाणी से। वाणी मधुर होगी तो सब मधुर। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है वाणी से। आप जिस भी बात को बोलते हैं सोच समझ कर कहते हैं, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। इसलिए आपको शिवलिंग का जल कंठ से स्पर्श करना चाहिए, कंठ गले पे। अब है, हालांकि बहुत कम लोग इस मान को जानते हैं। दूसरा, शिवलिंग पर चंदन, वो तो हो गया जल। अब चंदन लगाने बहुत परंपरा बेहद खास है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर आप शिवलिंग के 7 विशिष्ट स्थानों पर चंदन लगाते हैं ना, तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और यही सही तरीका है शिवलिंग पर चंदन लगाने का। आपकी इच्छाएं पूर्ण करते हैं ईश्वर। माना जाता है कि ये 7 स्थान ना सिर्फ आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इनसे पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ता है। अगर आप सावन में या वैसे शिव जी को प्रसन्न करते हैं तो इस विशेष चंदन विधि को अपनाकर उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि शिवलिंग पर चंदन लगाने की विधि। सबसे पहले शिवलिंग का ऊपरी भाग, सबको पता है गोलाकार शीर्ष भाग भगवान शिव का प्रमुख स्वरूप है। यहाँ चंदन लगाने से मन शांत होता है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, मार्ग खुलते हैं आय के। और अगर किसी को रोग है, वो ठीक नहीं हो रहा है, बहुत कुछ कर लिया, तो आपको ये करना है। दूसरा, जब भी आपने चंदन तो घिसते हैं, चंदन पता है ना क्या होता है, लगाना है। जल बहने का स्थान जलाधारी, जहाँ मैं फोटो में दिखाया जहाँ वह स्थान जहाँ से जल शिवलिंग से होकर बाहर निकलता है, इसे देवी पार्वती का प्रतीक मानते हैं। तो इस पर भी आपको चंदन लगाना है, ताकि आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें मधुरता आए, सुख समृद्धि आए, शांति आए, आपके घर की बरकत बने। अगर घर में आए दिन कला कलेश रहता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं, अपने कार्य करिए। अपने भक्ति तो लेके जानी है ना साथ में, अच्छे कर्म तो वो तो हमें करने ही पड़ेंगे, वो हमें लेके ही जाने होंगे।
सामने वाला कुछ भी करे वो उसका पर्सपेक्टिव है, उसका कर्म है, आपको अच्छे करने हैं। दाहिनी ओर गणेश जी का स्थान, जलाधारी के दाहिनी ऊपरी हिस्से को गणेश जी का स्थान माना गया है। यहाँ पर चंदन लगाने से कहते हैं विघ्न जो भी हैं दूर होते हैं जिंदगी के। बाईं ओर कार्तिकेय जी का स्थान है। बाईं ओर का हिस्सा कार्तिकेय जी का माना जाता है, जो वीरता आत्मबल के देवता हैं। इस स्थान पर चंदन लगाने से आत्मविश्वास, साहस में वृद्धि होती है। जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है सामने वाले से बात करने का। जल की धार का मार्ग, अशोक सुंदरी का स्थान। शिव पार्वती जो पुत्री शोक सुंदरी के लिए यह भाग समर्पित है। यहाँ जल की धार का रास्ता है, मार्ग है। इस स्थान पर चंदन लगाते हैं तो आपके परिवार में खुशहाली आती है। संतान जिनके नहीं है वो भी ये उपाय कर सकते हैं। अब है नंदी के दोनों सिंगों पर। नंदी भगवान शिव के वाहन हैं और जैसे मैंने कल बताया कि उनके कानों में अपनी मनोकामना कहते हैं पूर्ण होती हैं। उनके सिंगों पर चंदन लगाने से प्रार्थनाएं शीघ्र भगवान तक पहुंचती है और भक्ति का भाव प्रबल होता है। अपने हर तरह की कोशिश करनी है ताकि हमारे ईश्वर हमसे खुश रहें। हमें मुसीबत के टाइम पे हमें किसका साथ चाहिए? अपने ईश्वर का, है ना। तो शिवलिंग का पिछला भाग, यह स्थान समर्पण श्रद्धा का प्रतीक है। यहाँ चंदन अर्पण करने से शिव जी के साथ साथ उनका पूरा परिवार प्रसन्न होता है। भक्त को संपूर्ण रूप से आशीर्वाद देते हैं शिव जी। अब बात करते हैं, बता तो दिया इनकी पूजा इतनी क्यों है विशेष। श्रावण मास में शिवलिंग पर चंदन अर्पण करना सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, भावपूर्ण साधना है। जब भक्त पूरे मन श्रद्धा से शिवलिंग के 7 विशिष्ट स्थानों पर चंदन लगाता है तो वह केवल भगवान शिव को नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को ही आदरपूर्वक नमन कर रहा है। इसका ये मतलब है यह पूजा शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, शोक सुंदरी, नंदी सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने का माध्यम बन जाती है। इसका प्रभाव केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी दिखाई देता है, जैसे मन को शांति मिलना, आर्थिक स्थिति में सुधार, शारीरिक सुख। अब बात करते हैं अमेज़ॉन प्रोडक्ट्स की। बहुत ही प्यारा दिया है, यानी कि इसके अंदर अगर आप लैम्प, ऑयल लैम्प है, ये अवेलेबल है सस्ते रेट्स में। ये है धूप बत्ती स्टैंड, हैंडमेड धूप बत्ती स्टैंड है, बहुत ही प्यारा है। ये भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। ये ऑयल लैम्प है, मतलब अगर आपको साथ में घंटी है, छोटा सा ऑयल लगा जलानी है, धूप दीप अगरबत्ती करनी है। तो गाइज़ ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही प्यारा है तुलसी माता के लिए। जब आप तुलसी के सामने दिया जलाते हैं तो हवा वगैरह चलती है कार्तिक मास में, तो इस तरह आपको ये दिया यहाँ पे रखना है। वो ये छननी टाइप का काम करेगा ताकि तुलसी जी के पास अगर उनकी जो धूप बत्ती की जलन होती है ना, पत्ते खराब करती है तुलसी के। ये है धूप बत्ती स्टैंड, लोटस शेप में, सबके डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। ये प्यारी लोटस शेप में है ये धूप बत्ती स्टैंड, तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।